दोस्तों अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, कर्जे में डूबे रहो, पढ़ाई मत करो, जिंदगी भर नौकर बनकर काम करते रहो, रात को सोशल मीडिया पर 3 बजे तक टाइम बर्बाद करते रहो और अगले दिन एकदम लो एनर्जी फील करो। गंदा अनहेल्थी खाना खाओ, एक्सरसाइज ना करो, अपने आप को मिरर में मोटा और भद्दा होते हुए देखते रहो और अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो। या फिर सेकंड चॉइस है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और ये 10 सिंपल हैबिट्स 21 दिनों के लिए फॉलो करो और अपनी आने वाली जिंदगी को पूरी तरह बदल दो। ऐसा करोगे तो आप दुनिया को हैरान कर दोगे, बल्कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे। अगर आप इन हैबिट्स को 60 दिनों के लिए फॉलो कर लो तो फिर तो क्या ही बात है। फिर ये आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और फिर इन पर अमल करने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सुस्त हो, बुज़दिल हो या लूजर हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो या बंद कर दो। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, हिम्मत है आपके अंदर, तो एक कोने में चले जाओ और अपनी पूरी तवज्जो के साथ, पूरी अटेंशन के साथ इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है मेरे दोस्त। तो सबसे पहली आदत जो आपने अपनानी है वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की कोई एक ऐसी हैबिट है जो हर कामयाब आदमी फॉलो करता है तो वो है सुबह जल्दी उठना। सुबह 5 बजे से पहले उठना, सुबह 5 बजे से पहले बिस्तर को छोड़ देना। अगर आप सुबह 5 बजे अपने बिस्तर को छोड़ देते हो तो समझ लो कि आपने अपनी जिंदगी को शानदार बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। अगर आप सुबह उठने की मुश्किल पर काबू पा लेते हो तो आप यकीन मानिए पूरे दिन में ऐसा कोई चैलेंज नहीं होगा, ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में आप कितने संजीदा हो। दोस्तों सुबह जल्दी उठने का मतलब ये है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, और ये एक्स्ट्रा आपको जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखो कि सुबह जल्दी उठने का मतलब कम सोना हरगिज नहीं। इसका मतलब है कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। सुबह 5 बजे उठने के लिए आपको रात को 11 बजे से पहले पहले सो जाना चाहिए। दोस्तों दूसरी आदत है एक्सरसाइज करना। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है अपना पसीना बहाना, एक्सरसाइज करना। अगर आप हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत बना लो तो याद रखो आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आप बदल जाएंगे, आप अपनी कुदरती ताकत को हासिल कर लेंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपके अंदर खुद एतमादी आ जाएगी, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। दोस्तों सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बेशुमार फायदे हैं, इसलिए इस आदत को अपनी जिंदगी का जरूर हिस्सा बनाओ। तीसरी आदत है हमेशा सीखते रहो, खुद को बेहतर बनाओ। याद रखो कि आपकी जात में बेहतरी से ही दुनिया में बेहतरी आती है। हम अपनी जात को, अपने आप को बेहतर बनाकर ही खुद को अच्छे इनाम के लिए मकनातीसी बना सकते हैं, कामयाबी को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अपने आप को बेहतर बनाए बिना अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश रखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बीज तो ना बोए लेकिन उम्मीद रखे कि उसके सहन में एक फलदार पौधा उगाएगा। इसलिए हमेशा खुद को बेहतर बनाओ, हमेशा कुछ नया सीखते रहो, कुछ नया करते रहो। याद रखो जिंदगी में जितना भी आप नया सीखते हो वो कभी ना कभी आपके काम जरूर आता है। अगली हैबिट है कि लिखने की आदत बनाओ। अगर आपके जहन में कोई आइडिया आता है तो उसको नोट करो, अपने गोल्स को नोट करो। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उसमें अपने गोल्स को डिटेल में नोट करो कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। याद रखें जिस गोल को आप नोट कर लेते हैं तो उसे हासिल करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं बेनिस्बत उस गोल के जो आपके जहन में होता है, जो आपके माइंड में होता है, जिसको आपने नोट नहीं किया होता। इसलिए लिखने की आदत डालो। इसी तरह जब भी कोई नया आइडिया आपके माइंड में आता है तो उसे फौरन नोट कर लो, वरना वो बाद में आपको भूल जाएगा, आपके जहन से निकल जाएगा। दोस्तों 5वीं आदत है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। अल्लाह ने इंसान को 2 कान दिए हैं और 2 होंठ दिए हैं। 2 कान इसलिए कि वो सुने ज्यादा और 2 होंठ इसलिए कि वो अपनी जबान को काबू में रखे और कम बोले।
दोस्तों, सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। हजरत अली ने फरमाया था कि अगर आपकी गुफ्तगू हीरे जवाहरात भी बखेरे, यानी आप बात करें तो आपके अल्फाज इतने कीमती हों जैसे आप मोती बखेर रहे हैं, तो फिर भी तुम्हारा खामोश रहना उससे बेहतर है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम जाया होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का ना पड़ना, किसी से बगैर मतलब के ना उलझना। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है तो तब उसके सोचने की ताकत बहुत ज्यादा होती जाती है। जब इंसान कम बोलता है तो वो खुद से, अपने आप से ज्यादा जुड़ा रहता है, अपनी जात के करीब हो जाता है। और जब वो कम बोलता है तो ज्यादा सुनता है और ज्यादा सीखता भी है। दोस्तों, अगली आदत जो जिंदगी में बहुत ही जरूरी है वो है कि आपको नो कहना आना चाहिए। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा। दोस्तों, आप कोई कठपुतली नहीं है जो दूसरों की हर बात पर जी जी ही करते रहें। जी भाई, जी सर, जी अंकल। आप एक अलग इंसान हो, आपके ख्वाब अलग हैं, आपका बिलीफ सिस्टम अलग है, आपकी मंजिल अलग है, आपका रास्ता अलग है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसको मना कर दो। ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपका फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। इसलिए लोगों को मना करना सीखो, ना बोलना सीखो। अगर आपका ख्याल है कि लोगों को मना करने से आप लोगों की नजर में कुछ देर के लिए बुरे बन जाओगे, तो कोई बात नहीं। आप यकीन रखो कि आप अपनी नजर में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। दोस्तों, 7वीं आदत है कि बुरे लोगों से बचो, अच्छे लोगों के साथ रहो। आपकी जिंदगी में आपकी संगत बड़ी मैटर करती है। जिंदगी में आप वैसे ही होते हैं जैसे दोस्त आप चुनते हैं। आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो, उन लोगों से मुझे मिलवा दो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, और मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपकी आदत कैसी है, आप क्या सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। दोस्तों, आपके आसपास कैसी कंपनी है उसका आप पर बहुत असर पड़ता है। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी या बुराई या नेगेटिविटी ही दिखती है तो आपका वहां पे रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ। ऐसे लोगों के साथ कभी ना रहो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सर्दी में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में इनको बारिश और सर्दी की याद आती है। ये नेगेटिव लोग हैं जो कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश होने देते हैं। इसलिए उन लोगों के दरमियान रहो जो पॉजिटिव हों, जिंदगी में आगे जाने वाले हों। वो आपको भी अपने साथ आगे ले जाएंगे। दोस्तों, अगली आदत है कि फैसला करना सीखो। फैसला करने की ताकत को हासिल करो। आप अपनी जिंदगी पर अगर नजर दौड़ाएं तो ऐसे कितने ही काम हैं जो आपने पेंडिंग में छोड़ रखे हैं। ऐसे कितने ही डिसीजंस हैं जो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते, फैसला ही नहीं करना चाहते। आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं, आप फैसला ही नहीं कर पा रहे। आपको इस जॉब को छोड़ना है कि नहीं, आपको बायो लेनी है या मैथ लेना है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है, आप फैसला ही नहीं कर पा रहे। दोस्तों, डिसीजन लेना सीखो। फैसला ना करने से कई गुना बेहतर है कि आप कोई एक फैसला कर लो और फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद फिर फौरन काम में लग जाओ। जितने भी कामयाब इंसान होते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं तो फिर फौरन उस पर काम में लग जाते हैं, फिर वो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करते। दोस्तों, अगली आदत है कि हमेशा फजूल खर्ची से बचो। अपने पैसे को बचाओ और इन्वेस्ट करो। आप अपने कमरे में या घर में एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाओ और देखो कि कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो आपने जोश में आकर खरीद ली और अब वो पड़ी पड़ी धूल खा रही हैं। अलमारी खोलकर देखो कि कितने ही ऐसे कपड़े हैं जो आपने खरीदने के बाद चंद बार ही पहने हैं। दोस्तों, फजूल खर्ची से बचने की एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको लगे, जिस दिन भी आपको लगे कि आपको ये चीज खरीदनी चाहिए, तो आप अपने आप से ये कहो कि ये चीज मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन आज नहीं, 10 दिन के बाद खरीदूंगा। और दोस्तों, आप यकीन रखें कि जो फालतू चीजों को खरीदने वाला फैसला होगा वो 10 दिन में बिल्कुल बदल जाएगा। 10 दिन के बाद आप वही चीज खरीदोगे जिसकी असल में आपको जरूरत होगी। दोस्तों, पैसा बचाओ, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी।
जितना पैसा आप बचाते हो उसे जमा करो और इन्वेस्ट करो, और वहां से जो पैसा आएगा आप उससे अपने खर्चे पूरे करो। ये होता है एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, जमा करो, इन्वेस्ट करो, और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया है उससे अपने खर्चे निकालो। अगर आप अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज करोगे तो आपके पास पैसे कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगली हैबिट नोटिफिकेशंस के बारे में है। मोबाइल नोटिफिकेशंस। आज सुबह से कितनी ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आई होंगी। अगर आपने उन नोटिफिकेशंस को स्वाइप करना है तो उससे अच्छा है कि आप उन नोटिफिकेशंस को पूरी तरह ब्लॉक ही कर दो। अगर वो ऐप जरूरी नहीं है तो उसे हटाओ अपने मोबाइल से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा तो उस ग्रुप को छोड़ दो, चाहे वो ग्रुप आपके किसी दोस्त का ही क्यों ना हो। दोस्तों, जितना मोबाइल हमारी एनर्जी को, हमारे टाइम को बर्बाद करता है, जितना हमें नुकसान पहुंचाता है, वैसा नुकसान शायद हमारे दुश्मन भी हमारा ना करते हों। इसलिए अपनी जिंदगी से गैर जरूरी कामों को, गैर जरूरी चीजों को निकाल दो। अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को बेहतरीन चीजों पर इन्वेस्ट करो। अगर आपका खुद का काम करने का दिल कर रहा है और आपके पास एक बेहतरीन आइडिया भी है तो इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो और अपने गोल पर फोकस करना शुरू कर दो। जब आप अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन निकालोगे तो ही आपकी जिंदगी में फोकस बचेगा, तो ही आपकी जिंदगी में कंसंट्रेशन बचेगी। इसलिए जितनी भी गैर जरूरी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में हैं उनको हटाओ, अपने रास्ते को क्लियर करो और आगे बढ़ना शुरू कर दो।